नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राहुल गांधी हर तरफ से मुसीबतों के जाल में फंस गए हैं। पार्टी में भगदड़ इन दिनों हर मोर्चे पर घिरे हुए हैं। भले ही सदन खत्म हो गया हो, अभी नया सत्र शुरू होने में समय है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस आने वाले संकट के लिए बैठकें करने में बिजी है। अब जो सत्र आएगा उसमें राहुल गांधी का क्या होगा और उससे कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। नया सत्र 9 मार्च से शुरू होना है और उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर हलचल तेज हो चुकी है। रणनीतियां बन रही हैं, सहयोगी दलों से संपर्क साधा जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाला सत्र राहुल गांधी के लिए निर्णायक साबित होगा। मामला 2 मोर्चों पर उलझा हुआ है। पहला है सब्सटेंटिव मोशन यानी ठोस प्रस्ताव, जिसे सरकार की ओर से गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरा मामला उस पुस्तक से जुड़ा है जिसे लेकर आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने एक अप्रकाशित सामग्री को लहराया और एक प्रकाशित किताब का प्रचार किया। यह मामला फिलहाल जांच एजेंसियों के पास है और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा राहुल गांधी को कानूनी तैयारी के साथ पेश होना पड़ेगा। लेकिन उससे भी अधिक तात्कालिक और राजनीतिक रूप से विस्फोटक मामला है सब्सटेंटिव मोशन। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संकेत दिया कि इस प्रस्ताव को 3 संभावित रास्तों में से किसी एक पर भेजा जा सकता है, या तो एथिक्स कमेटी को या विशेषाधिकार समिति को, या फिर सीधे सदन में चर्चा और मतदान के लिए। भले ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार या अस्वीकार नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह लगभग तय माना जा रहा है कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो चर्चा के बाद वोटिंग की नौबत भी आ सकती है। यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। आरोप यह है कि राहुल गांधी विदेशों में भारत विरोधी तत्वों से मिलते रहे हैं, कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और संसद में बिना पर्याप्त साक्ष्य के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इन आरोपों पर चर्चा होती है और मतदान होता है तो सैद्धांतिक रूप से उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो सकती है। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि अब संसद करेगी फैसला। मैंने जो मोशन पेश किया है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मंसूबों को उजागर करेगा। निशिकांत दुबे का तर्क है कि इस प्रस्ताव का मकसद देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने के टुकड़े टुकड़े गैंग के इरादे को सामने लाना है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद ने पहले भी इसी तरह के प्रस्तावों के जरिए सदस्यों को निकाला है। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। साथ में दिए गए टेक्स्ट में गलत काम के लिए निकाले गए पुराने मामले के बारे में बताया गया। इसमें सुब्रह्मण्यम स्वामी, छत्रपाल सिंह लोहरा और स्वामी साक्षी की महाराज सब इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि संसद ने समय समय पर जरूरी प्रस्तावों के जरिए सदस्यों को निकाला है। खासकर कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, कभी राज्यसभा में, कभी सुब्रह्मण्यम स्वामी, कभी छत्रपाल लोहरा और कभी साक्षी महाराज। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में पार्लियामेंट की कार्रवाई को सही ठहराया। राहुल गांधी के खिलाफ जो मोशन पेश किया वो देश को टुकड़ों में बांटने के टुकड़े टुकड़े गैंग के इरादों को सामने लाएगा। इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। दरअसल गांधी विदेशों में भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस के संगठन के लोगों से मिलते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के संगठन के लोगों से मिलते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं और इन्होंने सदन में भी बिना सबूत के पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं। अब इनके खिलाफ चर्चा अगर होगी तो इसके बाद वोटिंग होगी। उसके बाद राहुल गांधी सांसद रहेंगे या नहीं, इस पे फैसला होगा। अगर आचार समिति पर जाए या फिर प्रिविलेज कमेटी में जाए, वहां भी फैसला हो सकता है और ये सब्सटेंटिव मोशन पर फैसला जल्दी होता है। विशेषाधिकार हनन पर थोड़ा समय भी लग जाता है, इस पर फैसले जल्दी होते हैं। अब कांग्रेस इसके लिए कोशिश ये कर रही है कि बीजेपी को इसे स्वीकार करने से तो नहीं रोक सकते, तो इसे टालने की कोशिश करो, इसे आगे बढ़ाया जाए और इस पर दूसरे दलों का समर्थन लिया जाए। टीएमसी का, सपा का, आम आदमी पार्टी को फोन मिलाए जा रहा है। फोन धड़क रहे हैं इस मामले में अपने उन पार्टियों से जिनके संबंध थोड़े अच्छे हैं। उन नेताओं को काम पे लगाया गया है कि अगर चर्चा के लिए आता है तो आप राहुल गांधी के बचाव में बोले, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो निशिकांत दुबे को बोलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर उस प्रस्ताव को लाने वाले सांसद निशिकांत दुबे का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। यदि सदन में बहस होती है तो उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा और उसके बाद कांग्रेस की ओर से जवाब कौन देगा, सब्सटेंटिव मोशन, और अगर वो बोलेंगे तो फिर जवाब देने के लिए कौन जवाब देगा। साथ में दूसरी पार्टियां भी इस पर बोल सकती है, तो वह क्या राहुल के पक्ष में बोलेंगे या फिर बीच बीच का बोलकर निकल जाएंगे।
तो कांग्रेस यहाँ पे समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है कि वोटिंग में तो हार ही जाएंगे, लेकिन कम से कम बोलने वाले लोग तो मिले। यह भी एक रणनीतिक प्रश्न बन चुका है। बहस जितनी लंबी और तीखी होगी, राजनीतिक नुकसान की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। कांग्रेस की पहली रणनीति यह बताई जा रही है कि प्रस्ताव को स्वीकार होने से रोका नहीं जा सकता, तो कम से कम उसे टालने की कोशिश की जाए। दूसरी रणनीति है क्षेत्रीय दलों का समर्थन जुटाया जाए, ताकि यदि चर्चा हो तो राहुल गांधी के पक्ष में बोलने वाले कुछ चेहरे मौजूद रहे। इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल भी है। कई छोटे दल और क्षेत्रीय दलों की नाराजगी संसद के कामकाज को लेकर है। उनका आरोप है कि बार बार के हंगामे से उन्हें बोलने का समय नहीं मिलता, और यह बात संसदीय कार्य मंत्री भी बोल चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है। संसद में यह लोग चलने नहीं देते, जिससे छोटी पार्टियों का जो समय है वो भी बर्बाद होता है। जब कोई सांसद अपने क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली आता है, तो उसकी अपेक्षा होती है कि वह अपने मतदाताओं के मुद्दे सदन में उठा सके, लेकिन यदि सदन लगातार बाधित हो तो यह अवसर सीमित हो जाता है। ऐसे में वे दल क्यों कांग्रेस के बचाव में खुलकर सामने आएंगे, यह बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि आप संसद चलने दें, हमारा समय मत खाइए। तो जब कांग्रेस उनकी बात नहीं मानती है तो फिर वो राहुल गांधी का सपोर्ट क्यों करेंगे। राजनीतिक समीकरण भी जटिल है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीधा प्रतिद्वंदी मानती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में कांग्रेस से मुकाबले में है। केरल में कांग्रेस और वाम दल आमने सामने है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ संबंध समय समय पर तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता का प्रश्न क्षेत्रीय दलों के लिए प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए अपने अपने राज्यों की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस की दूसरी रणनीति उभरती है। राजनीतिक वातावरण को इतना गरमाया जाए कि सरकार पर दबाव बने और वह इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से हिचके। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकातें की हैं और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि इस डील से किसानों, विशेषकर कपास उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते में डेयरी सेक्टर को नहीं खोला गया है और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत को लाभ होने की संभावना है। उनका तर्क है कि भारत केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, उसने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। कपास के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और निर्यात के कई गंतव्य है, इसलिए व्यापक नुकसान की आशंका अतिरंजित है। लेकिन ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। आने वाले समय में बिल्कुल यही करने वाले हैं कि फलाना चीज अमेरिका से आएगी और देखिए आपका नुकसान होगा। ये पूरा भ्रम फैलाकर ये लोग एक झूठा मूठा किसान आंदोलन पैदा करने की कोशिश करेंगे, ताकि राहुल गांधी की गद्दी बचाई जा सके। सिर्फ यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि किसानों का नुकसान होना ही नहीं है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को आपत्ति है तो वह तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक मंच पर चर्चा करे। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस की रणनीति यह हो सकती है कि किसान मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में लाया जाए। यदि संसद सत्र के दौरान सड़क पर भी आंदोलन का माहौल बनता है तो सरकार पर दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ विधायी कामकाज, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और जन दबाव। ऐसे माहौल में यदि राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि यह भी सच है कि पिछली किसान आंदोलन के अनुभव मिले जुले रहे हैं। कुछ आंदोलनों ने व्यापक समर्थन पाया तो कुछ सीमित क्षेत्रीय दायरे में सिमट गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों की भूमिका पहले भी चर्चा में रही है, लेकिन बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु जैसे राज्यों में इन आंदोलनों का प्रभाव सीमित रहा। ऐसे में यह देखना होगा कि नया अभियान कितना व्यापक समर्थन जुटा पाता है। वहीं यदि सब्सटेंटिव मोशन को समिति के पास भेजा जाता है तो प्रक्रिया तेज भी हो सकती है। विशेषाधिकार हनन के मामलों में समय लगता है, लेकिन ठोस प्रस्तावों पर निर्णय अपेक्षाकृत शीघ्र हो सकता है। अगर किसी निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश होती है तो उसका राजनीतिक असर बड़ा हो सकता है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इस पूरे प्रकरण को नैरेटिव की लड़ाई में बदला पाए या नहीं।
क्या वह इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम दमन के रूप में पेश करेगी, या यह मामला तथ्यों और संसदीय मामले के दायरे में सिमट जाएगा? यही आने वाले सत्र की दिशा तय करेगा। भाजपा को भी समझ आ रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस को मनाने के कोई प्रयास नहीं होंगे। उन्होंने अभी एक मीटिंग में कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सदन को बाधित करना है। हमने इन्हें बहुत मना लिया और यह मान नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ एनजीओ ने उनको ये पट्टी पढ़ा दी है कि आपके लिए अच्छे दिन आएंगे और ये लोग बस उसी में लगे हुए हैं और ये लोग बहुत डिस्परेट हैं सत्ता में आने के लिए, इसीलिए कुछ भी करने को तैयार है। तो जब यह सदन चलाना ही नहीं चाहते तो अब उनको मनाने का हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं होगा। तो सरकार भी अब तैयार है इनके लिए और यहाँ राहुल गांधी को बचाने के लिए भी कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। अंततः 9 मार्च से शुरू होने वाला सत्र केवल विधायी एजेंडा का मंच नहीं रहेगा, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक परीक्षण का मैदान बन सकता है। क्या राहुल गांधी अपनी सदस्यता और विपक्ष के नेता की भूमिका बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस सहयोगी दलों का पर्याप्त समर्थन जुटा पाएगी, या सरकार अपनी संख्यात्मक बढ़त और संसदीय रणनीति के दम पर प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि भारतीय संसद का अगला सत्र केवल बहसों का नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य तय करने वाला सत्र साबित हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।